अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। चलिए आज हम बात करते हैं कि सैमसंग मोबाइल में अगर कंट्री लॉक लगाओ या एसपी लॉक लगाओ या सिम लॉक लगाओ या आपको बॉक्स के द्वारा उसे अनलॉक करना हो तो कैसे करेंगे, उसमें रूट की क्या अहमियत है या उसमें डिबगिंग का क्या रोल है, ये सब बातचीत करेंगे हम आज। तो सबसे पहले कंट्री लॉक होता क्या है, तो अगर अदर महाद्वीप आप लोग जानते हैं, हाँ, एशिया, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो अगर अदर महाद्वीप से हमारे यहाँ फोन आता है, उस फोन में सर्विस तो उस महादेश का रहता है। अब हमें चलाना है यहाँ सर्विस का, यहाँ का सिम, तो उसमें एक पर्टिकुलर सर्विस इनबिल्ड किया जाता है या डाला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंट्री लॉक। ठीक है, तो अगर यूएस से या यूके से या सऊदी से या डिफरेंट कंट्री से हमारे इंडिया में फोन आता है तो उसको कैसे हमें कंट्री अनलॉक करना है, बाय Z3X प्रो बॉक्स के जरिए या और भी बॉक्स हैं बहुत सारे सिमिलर। देखिए कंट्री अनलॉकिंग तो बहुत सारे बॉक्स करता है, बट इसका क्या है, तो अगर आप एक सिमिलर मेथड जान जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि किसी में ऑप्शन अनलॉक का रहता है, किसी में फैक्ट्री अनलॉक का रहता है, किसी में कंट्री अनलॉक का रहता है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट रहता है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं, दिमाग लगाएंगे तो आप उसको कंट्री लॉक खोल सकते हैं। ठीक है सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि टॉपिक कंट्री लॉक का चल रहा है कि अगर कंट्री लॉक लगा है तो आप लॉक खोलेंगे XYZ समथिंग, बट कैसे पता करें कि मोबाइल में कंट्री लॉक लगा है या नहीं? जी, ये क्वेश्चन सही है। देखिए अगर कंट्री लॉक लगा है फोन में तो सबसे पहले जब आप सिम लगाते हैं तो या तो ऊपर में लिखा आएगा नो सर्विस, या वो सिम नेटवर्क लॉक कोड मांगेगा। ठीक है, या सिम नॉट सपोर्टेड, इनवैलिड सिम। ठीक है, ये जितने भी प्रॉब्लम है, या आप देखिए ऐसे भी हो सकता है कि जो अदर कंट्री से फोन आता है उस पे सर्विस प्रोवाइडर का नाम भी लिखा रहता है, AT&T या टी मोबाइल या यूके से या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो जब आप इंडियन सिम लगाएंगे तो उसमें नो सर्विस लिख के आएगा, या लिख के आएगा नेटवर्क ब्लॉक, सिम ब्लॉक, सिम कार्ड नॉट वैलिड, सिम कार्ड नॉट एक्सेप्ट, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आते हैं जिसके लिए हमें कंट्री लॉक ओपन करना पड़ता है। ये हमारा बॉक्स है Z3X प्रो जो सैमसंग, पर्टिकुलर सैमसंग के लिए आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे हमें करना है, कैसे कंट्री अनलॉकिंग ओपन करना है। तो सबसे पहले बॉक्स को हमने अपने सिस्टम से अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये सैमसंग टूल प्रो का आइकन है जिसको हमें डबल क्लिक करके ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये Z3X ओपन हो गया। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, तो यहाँ मॉडल नंबर डालना है। तो मॉडल नंबर I9082, हमने मॉडल नंबर I9082 मॉडल नंबर डाल, यहाँ हम मॉडल ले लिए। मॉडल लेने के बाद क्लिक ऑन सेलेक्ट। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद अब आप आइए अनलॉक पे। अनलॉक पे आने के बाद आपको फ़ोन में कुछ काम करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं। अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद अब आपको करना क्या है, तो सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में जाना है। ये अबाउट में गए। अबाउट में जाने के बाद ये बिल्ड नंबर है, बिल्ड नंबर पे आपको 7 बार क्लिक करना है तो एक डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। अब बैक, ये डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया। इसके अंदर आपको USB डिबगिंग मोड इनेबल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, तो सेट एक ABD पोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? ABD पोर्ट। तो ये देखिए, इसको हमने इनेबल कर दिया, ओके किया। अब इनेबल होने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए,
डिवाइस मैनेजर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ एक पोर्ट। अब यहाँ डिवाइस मैनेजर के अंदर ये देख रहे हैं i9082, इसमें आपको एक ABD ड्राइवर डालना पड़ेगा। तो ये मैं अभी डाल देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए सैमसंग एंड्रॉयड ABD ड्राइवर, ये ड्राइवर ABD का ले लिया है। यहाँ पे देखिए एक सैमसंग एंड्रॉयड ADB ड्राइवर जो है वो ले लिया है। अब आप क्या करेंगे, तो सैमसंग जो प्रो आपने यूज़ किया है, अब यहाँ पे देखिए जो हमने ड्राइवर अभी यहाँ देखा था वही यहाँ पे एक लोगो आ जाएगा, आ गया। ये आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ कर दिया। अब यहाँ अलाउ करने के बाद ये देखिए मॉडल नंबर आ गया। मॉडल नंबर आने के बाद यहाँ से क्लिक ऑन अनलॉक पे क्लिक करना है। ये एक फिर अलाउ का मैसेज आया, तो इसे फिर अलाउ कर दिए स्क्रीन पे, ठीक है। ये स्क्रीन पे आने के बाद अब ये सुपर सू का हमें काम दिखा रहा है जो हमने पिछले वीडियो में रूट किया था। तो यहाँ आस्क अगेन और जनरेट कर दिया। वहाँ जनरेट नहीं कर पाते तो क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। दोबारा इसको अनलॉक का कमांड दिए। अनलॉक का कमांड देने के बाद जस्ट वेट। अब यहाँ देखिए दोबारा यहाँ आस्क जनरेट कर दिया। जनरेट करने के बाद अब जो फॉल्स आ रहा था वो ट्रू हो गया। जो फॉल्स आ रहा था वो ट्रू हो गया। फ़ोन हमारा कंट्री अनलॉक हो गया। रिबूट नाउ, फ़ोन दोबारा ऑन हुआ। अब आप किसी भी तरह का, तो ये अभी हमने देखा कि सैमसंग मोबाइल को कैसे कंट्री अनलॉक करना है, ठीक है। दोस्तों इसमें कुछ ऑप्शन जो है जो आपको सेट में करना पड़ता है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर उसको आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो कंट्री अनलॉक वो नहीं हो पाएगा। साथ ही जब आप काम करने के लिए बैठते हैं तो Z3X का जो सेटअप है वो प्रॉपर अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट नहीं रहता है तो आपके कार्ड एरर का प्रॉब्लम आएगा या स्टॉक का प्रॉब्लम आएगा या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जब भी आप यूज़ करें तो अपग्रेड वर्जन यूज़ करें एंड आपका प्रॉब्लम शूट आउट होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को नए नए वीडियो देखने के लिए। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे बात कीजिए। बाकी हमारे एक्सपर्ट जो हैं उनका नीचे नंबर है, तो आप बात कर सकते हैं और भी डिटेल में, ठीक है। धन्यवाद सर, फिर अगले वीडियो में।